जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, गुरु मंत्र से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यहाँ शोर गुल बहुत हो रहा है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही होंगी। तो संगत जी, गुरु जी हमें माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा ड्रीम सत्संग है। संगत जी, मैं रात में सोई थी और मैं गई थी कहीं सत्संग में, जो बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ था। संगत जी, पीले कपड़े में ऐसे लग रहा था कि कोई एक गुरु जी हैं जो पीले नारंगी कपड़े पहने हुए हैं और दीवार में से चिपके हुए हैं, और वो मुझे कोई मंत्र बोल रहे हैं, पर याद नहीं आ रहा है कि कौन से मंत्र बोल रहे हैं, और शायद मुझे झाड़ा लगा रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आता है, वो भी कृष्ण के रूप में आते हैं, खूब कृष्ण रूप में पोशाक पहने हुए होते हैं, उस पंडाल की तरफ से आते हैं। फिर मैं उठती हूँ और देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं, पंडाल सजा हुआ है और बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। तो मैं देख रही हूँ कि पेड़ा है और रखा हुआ है, तो जैसे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, तो मुझे दे रहे हैं पेड़ा बांटने के लिए। तो मैं सभी संगत में एक एक करके पेड़ा सभी को बांट रही हूँ। उसके बाद दोहराती हूँ कि मैं बहुत सारे सिक्के लिए होती हूँ, ढेर सारे सिक्के होते हैं, और मैं फिर एक एक सिक्के सभी संगत को दे रही होती हूँ। संगत जी, देते देते सबको बांट देती हूँ पेड़ा और एक सिक्का बांट देती हूँ। कुछ सिक्के बचे होते हैं, मैं एक तरफ लेकर जाती हूँ उसे रखने के लिए। मैं जाती हूँ तो मेरे सामने कुछ दूरी पे ऐसा लगता है कि एक चांदी का सिक्का गिरा हुआ है और उसमें लक्ष्मी और नारायण जी का पिक्चर छपा हुआ है, फ़ोटो है, और वो चांदी का सिक्का है। मैं उसे उठा लेती हूँ तो बाबा बोलते हैं मैंने पूजा करके वहाँ रखा है। मैं बोलती हूँ मैं इसे पास में रख लेती हूँ, तो मैं उसे सर से लगाती हूँ और उसे पोंछ कर अपने पास रख लेती हूँ नमन करके। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने सुंदर ड्रीम दर्शन कराने के लिए। संगत जी, इसी तरह मैंने बहुत बड़ा स्वप्न देखा और मुझे पूरा याद नहीं, पर थोड़ा मैंने ज़रूर देखा। जो भी देखा अति सुंदर देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, एक सत्संग है कि कुछ दिनों से मेरे कान में बहरापन चल रहा है, जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो मुझे कुछ काम करने में जैसे जैसे दिमाग ना चलना, तो मैंने कोई दवा नहीं किया। मेरा दिमाग भी एकदम सुन्न सा, एक कान भी सुन्न था। कुछ दिन तक मैं बहुत बेचैन थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया गुरुजी के नाम पे। गुरुजी पर जब समर्पण किया है तो क्यों दवा। मैंने उन्हीं को डॉक्टर माना है, वही मेरे वैद्य हैं, वही मेरे पूर्ण परमात्मा हैं, मेरे गुरु हैं। उनके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, बेफिक्र जीती हूँ, और धीरे धीरे मेरे कान में हल्कापन आ गया है। मैं कोई दवा नहीं करती हूँ। गुरुजी का सत्संग आया था जो उसमें बता रहे थे कि
बादाम रोगन तेल डाल, तो मैंने वही मंगाया और वही कभी कभार याद आता है तो मैं एक बूंद कान में डाल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहती हूँ। तो मेरा कान बिल्कुल अब कुछ थोड़ा ही मतलब बहरापन रह गया है, जो सुनाई नहीं देता है। कभी कभार तो दोनों कान से नहीं सुनाई देता है। तो गुरुजी की कृपा है, सारे दुख दूर हो जाते हैं अपने आप से। गुरुजी के होते हुए हमें कोई चीज़ का, किसी चीज़ का चिंता नहीं करनी पड़ती है। जब गुरुजी साथ हैं तो हमें डरने की क्या बात है। गुरुजी पर सर्व समर्पण कर दिया है, सब वही जाने। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो उनसे जन्म जन्म का साथ मांगा है, हाथ मांगा है, भक्ति मांगी है और शक्ति मांगी है। गुरुजी शक्ति देना सहने के लिए, भक्ति अपने चरणों से लगाए रखना, सदा हाथ पकड़े रखना, ताकि मैं कभी किसी भी परिस्थिति में डगमगाऊं ना। सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ही कृपा जैसे मेरे दर्द दूर किए, वैसे ही सभी संगत का दुख दर्द दूर करना। जैसे हमारे साथ है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, उसी तरह सभी संगत का दुख दूर करना। गुरुपा अनंत कृपा अपनी संगत पे बरसाना। गुरुपा उनके परिवार पे, पति पे, बच्चों पे अपना ब्लेसिंग भरपूर रखना, भरपूर बनाए रखना। गुरुपा हमसे बोलने में कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। संगत जी, एक सत्संग यह है कि गुरुजी जब से आए मेरे जीवन से सारे दुख दूर कर दिए, दुख भी दूर किए और जो मुझे दुख देते थे उनको भी दूर किए। जो मुझे चिंता तनाव में रखते थे, उल्टी सीधी बातें बोला करके, उन्हें भी मुझसे दूर कर दिए। मैं गुरुजी का शब्दों में शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ, जो कर पाऊँ बस यही कहूँगी कि अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों 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 बार शुक्राना। तब भी जैसे लगता है कि मेरे गुरुजी के लिए कम ही पड़ता है। माँ बाप से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं और खुश रखते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का। अब मैं अकेले में बहुत खुश रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ। गुरुजी का मैसेज देखती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ और सारे काम भी निपटाती रहती हूँ और आनंद खुश में रहती हूँ। मुझे अब किसी के पास अच्छा ही नहीं लगता, बस मेरे गुरुजी और मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे परिवार हैं, मेरे गुरुजी हैं। बस गुरुजी के साथ, बच्चों के साथ खेलती खुश रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद मेरी गुरुपा। रिश्तेदार भी बहुत कम फ़ोन करते हैं। मैं कभी फ़ोन करती थी, बहुत पहले 3 साल पहले कभी वो लोग करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता किसी के पास फ़ोन करने के लिए। कोई करता है तो मैं सुन लेती हूँ और कोई कोई तो कट ऑफ कर लिया है, नहीं करते लोग। कोई बात नहीं, भाभी लोग हैं, बोलती हैं कि क्यों फ़ोन नहीं करती हो, फ़ोन नहीं उठाती हो। कभी कभार देख नहीं पाते हो तो नहीं उठाते हैं, देखते हैं तो कर देते हैं। पर जैसे कोई बात ही ना रहे हो, ना किसी से कोई शिकवा, ना कोई गिला,
बस आनंद में रहती हूँ। जी करता है तो रो लेती हूँ, जी करता है तो गाने सुन लेती हूँ, सत्संग सुन लेती हूँ और खुश रहती हूँ। बहुत खुश हूँ। गुरु मंत्र से मैं अपना सत्संग रोक रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति।